अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अस्सलातु वस्सलाम या ताहा व या यासीन व या सादिक या अमीन बी रहमतिका या रहमान राहिमीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाश करो, जितना अपनी खूबी किस्मत पर हो सकता है उतना नाश करो। ये फरमाने आली मेरे दादा हुजूर खैरुल उम्मत सूफी मोहम्मद रशीदुल्लाह शाह कुदरतुल्लाही इफ्तिखारी मुजीबी शाकिर रहमानी रज़ाकी कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी का कौल अजीज कि मेरे दादा ने फरमाया कि तुम अपनी खूबी किस्मत पर जितना नाश कर सकते हो, जितना नाश कर सकते हो उतना नाश करो। क्या तुम किस घराने में आ गए हो? तुम जितना भी नाश करोगे इस घराने की वाबस्तगी का जो हक अदा है वो तुमसे हो ही नहीं। और वो कौन सा घराना है? वो इफ्तिखारी घराना है। इफ्तिखारी घराना यानी जिनके बानी सूफी मोहम्मद इफ्तिखारुल हक मुजीबी शाकिर रहमानी रज़ाकी कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, उनके नाम से ये घराना है। अब यहाँ एक बात जो है वो बड़ी गौर तलब है कि हमारे बिस्मिल सरकार का इसमें बात जो है वो इफ्तिखारुल हक है, ना कि इफ्तिखारे मिल्लत। यानी बिस्मिल सरकार की वो शान नहीं है कि जिसपे मिल्लत यानी हम बिस्मिल सरकार के वाबस्तगान फक्र करें। बिस्मिल सरकार की वो शान है जिसपे हक खुद जो है वो फक्र करता है। इसीलिए दादा का नाम जो है वो इफ्तिखारुल हक है, ना कि इफ्तिखारे मिल्लत। अब फक्र के लिए, फक्र को समझने के लिए हमारे प्यारे नबी की एक बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है कि जिसमें हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल फक्र, यानी मुझे अपनी फिक्र पर जो है वो फक्र है। और नबी की फिक्र क्या है? नबी की फिक्र में गैर हक जो है वो मौजूद ही नहीं है। नबी की फिक्र में ऐन हक ही हक है। यानी नबी का हर कौल, नबी का हर अकवाल जो है वो ऐन हक है। नबी का हर फेल जो है वो ऐन हक है। नबी का हर हाल जो है वो ऐन हक है और नबी सराबा हक है। इसीलिए हमारे नबी को अपनी फिक्र पे जो है वो फक्र है। उसी तरीके से बिस्मिल सरकार की भी जो फिक्र है, बिस्मिल सरकार का हर काम, बिस्मिल सरकार का हर फेल, बिस्मिल सरकार का हर कौल जो है वो ऐन हक है। और इसीलिए हक जो फरमाता है वो ये कहता है कि मुझे इस शान में, जिस शान में बिस्मिल ने जलवागरी की है उस पे जो है फक्र है। अब ऐसा हो सकता है कि हक जो है अपने गैर को महबूब रखे। हक जो है हमेशा जो महबूब रखता है वो अपने ऐन को रखता है। हक जो है अपने ऐन को ही वली रखता है। उसी तरह हक जो है कलाम भी करता है तो अपने ऐन से ही करता है। तो क्या ये मुमकिन है क्या वो मोहब्बत करे तो अपने ऐन से करे, वो कलाम करे तो अपने ऐन से करे, वो दोस्त रखे तो अपने ऐन से रखे, पर जब फक्र करने की बात आई तो अपने गैर पे फक्र करे? इसीलिए वो फक्र भी करता है तो अपने ऐन पर ही करता है। इसीलिए शान बिस्मिल जो है वो ऐन हक है और हक जो है वो बिस्मिल है। इसलिए हम इफ्तिखारियों का नारा जो है वो हक बिस्मिल या बिस्मिल वो हक की सुन्नत है। क्या हक कहता है कि मैं खुद भी फक्र करता हूँ शान बिस्मिल पे और तुम भी उस शान पे जो है वो फक्र करो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोई हम भाई हमसे बता सकता है, जैसे बिस्मिल सरकार के काफी अलकाबात है, बिस्मिल सरकार के काफी अलकाबात है, बहुत सारे लकब से जो है हमारे बिस्मिल सरकार को नवाजा गया है। तो कोई भाई हमको बता सकता है क्या? और बिस्मिल जो है वो सरकार का तखल्लुस है। बिस्मिल सरकार का एक और जो है किताब जो है या लक़ब कह लीजिए वो सैफुल हक भी है। अब एक बात जो है हमेशा बिस्मिल सरकार की जब बात आएगी तो एक बात ज़हन नशीन में रखना
क्या बिस्मिल सरकार के सारे नाम जो है वो सिफत व मौसूफ है, यानी जो नाम से बिस्मिल सरकार को पुकारा जाएगा, जो खिताब दिया जाएगा, वो सिफत दादा में मौजूद होगी। इसीलिए उनको वो, जैसे इफ्तिखारुल हक, वो फक्र जो है ना वो दादा में मौजूद है, इसीलिए हक को भी जो है ना उस शान पे फक्र है। हम नहीं कह रहे, हम तो हक की सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, हमसे हक नहीं कहा है क्या मैं भी फक्र करता हूं और तुम भी फक्र और नाश करो, जितना हो सके उतना नाश करो, तो ये तो हक की सुन्नत ही है। वैसे ही दादा का और एक लक़ब है जो है सैफुल हक है। अब हम पहले सैफ की जो है वो सिफत देखेंगे। तो सैफ की दो सिफतें जो होती है जो बड़ी आम है। सैफ बोलते हैं पहले तो तलवार या शमशीर को। सैफ की दो सिफतें ऐसी है, क्या? एक, सैफ जो है जिस शय पे भी पड़ेगी, तलवार जो है जिस शय पे भी पड़ेगी उस शय को वो नेस्तो नाबूद कर देगी। और दूसरी जो सैफ की जो सिफत है वो ये है कि वो इम्तियाज पैदा करती है। तो जब सैफुल हक की बात आएगी तो ये दो सिफत, तो सैफुल हक की सिफत क्या होगी? क्या सैफ जो है, तो सैफुल हक जो है वो नाहक पे पड़ेगी और नाहक को नेस्तो नाबूद कर देगी। और सैफ जो है सैफुल हक, वो हक और नाहक में जो है वो इम्तियाज पैदा करेगी। तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा के दौर में। क्या सरकार ने जितनी बार भी शमशीर उठाई, जितनी बार भी जंगे हुई, चाहे वो जंगे ओहद हो, जंगे बद्र हो, जंगे हुनैन हो, जंगे खंदक हो, या जितनी दिगर मार्के हो, उन सब में जो है सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बातिल शिकनी के लिए, नाहक को शिकस्त देने के लिए जो है ना वो तलवार उठाई है और हमेशा हमें हक और नाहक का इम्तियाज बताया। आप जंगे ओहद में देख लो, जंगे बदर में देख लो, तो सरकार के मुकाबिल में हमेशा जो है वो नाहक ही रहा है और हमें दर्श मिला है कि ये हक है और ये नाहक है। अब मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, उनकी जो सैफ है उनको सैफुल्लाह भी कहते हैं और उनकी जो तलवार है जुल्फ़िकार, तो जुल्फ़िकार के कई मायनों में से एक मायने ये भी है कि जो हक और नाहक में इम्तियाज, तमीज, फर्क बता दे, उस शय को जो है जुल्फ़िकार कहते हैं। ज़हन नशीन रखना कि वो तो तलवार है, हम जिनकी भी बात करेंगे वो सरापा सैफ है, चाहे वो सरकार हो चाहे मौला अली, उनके हाथ में जुल्फ़िकार है, इसीलिए वो सैफुल हक नहीं है। वो तलवार कुछ और भी होती तो वो सैफुल हक ही होते, वो सैफुल्लाह ही होते। तो मौला अली का आप देख लो, तो मौला अली के ने जितने भी जंगे की वो हमेशा नाहक और हक के इम्तियाज बताने के लिए। उसी तरीके से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक हक और नाहक का करबला मुअल्ला, उसमें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में जो तलवार थी उसका नाम भी जुल्फ़िकार ही था। और उस जंग में सबसे बड़ा दर्द हमें हक और नाहक के दरमियान में इमाम हुसैन ने दिया है। सैफुल्लाह बनकर बता दिया कि यहाँ हक है और वहाँ नाहक है। और एक बात और ज़हन नशीन, जैसा हमने बोला है, क्या सैफ की एक सिफत ये भी है कि वो बातिल को जो है नेस्तो नाबूद कर देती है। तो जहन में ये ख्याल आएगा कि यजीदी तो खत्म नहीं हुए, वो तो मौजूद है। तो एक छोटी सी बात है कि नेस्तो नाबूद जो होता है वो नाहक, वो तुम्हारे जहन में से होता है। जैसे तुम हुसैनी हो तो क्या हुसैनी के जहन में से करबला के बाद नाहक जो है वो नेस्तो नाबूद हुआ कि नहीं? हो गया ना, हमारे जहन में नहीं आता है। बाकी यजीदी जो सोच है वो तो हर दौर में मौजूद रहेगी, नाहक रहेगा ही तभी हमको हक का पता चलेगा। तो इसीलिए हक की तलवार जो है वो नेस्तो नाबूद जो है बातिल को, नाहक को तुम्हारे जहनों में से निकालती है और तुम्हें जो है दर्द देती है कि ये हक है और नाहक है। अब हम आएंगे बिस्मिल सरकार पर, क्योंकि बिस्मिल सरकार को भी सैफुल हक कहा गया है। बिस्मिल सरकार के जो उस दौर के जितने भी बुजुर्गान दीन थे उन्होंने ये खिताब जो है बिस्मिल सरकार को दिया है। तो जाहिर सी बात है बिस्मिल सरकार ने भी कुछ नाहक और हक में फर्क बताया होगा और किसी नाहक फितने को जो है वो नेस्तो नाबूद किया जाएगा हम इफ्तिखारियों के जहन से। तो हम जाते हैं बिस्मिल सरकार के दौर में। बिस्मिल सरकार का दौर आज से 100 साल पहले। तो एक फितना ऐसा है जो सब जानते हैं, वो बिस्मिल सरकार के दौर में पनपा है।
बिस्मिल सरकार के दौर में वो फितना अपनी अहदे तिफली में था, यानी बचपन में था। और जब बिस्मिल सरकार से मुकाबला हुआ उस फितने का, तो बिस्मिल सरकार ने हामिदुल असनान नाना जर्ब, हामिदुल असनान नामा जर्ब उस फितने पे लगा के, उस फितने को हम इफ्तिखारियों के और हर बुजुर्गाने दीन को मानने वाले के जहन में से उस फितने का खात्मा किया है। आज हमारे जहन में वो फितना नहीं आता है ना। आप आज का दौर देखो तो लोग जो है हक और नाहक में उस फितने को लेके, वो गुस्ताखे रसूल है, वो बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं, वो गुस्ताखे बुजुर्गाने दीन है, ये हमको पता चल रहा है। ये तो बिस्मिल सरकार की बहुत रहीमी करीमी है। क्या उन्होंने हमको अपने ही दौर में, जब ये फितना बहुत छोटे लेवल पे था, हमें बता दिया क्या बेटा देख लो ये फितना आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। जैसे आज यजीदी फितना है, लोग इम्तियाज आज भी नहीं कर पाते हैं इमाम हुसैन की इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी, क्या हक क्या है नाहक क्या है। उसी तरीके से बिस्मिल सरकार ने हम इफ्तिखारियों पे और बुजुर्गाने दीन के जो हक शनास लोग हैं, जो जानते हैं हक क्या है और क्या नाहक है, ये बताने के लिए बिस्मिल सरकार ने हमको वही दौर में सैफुल्लाह बन के, सैफुल हक बन के, उस नाहक पे जर्ब लगा के, उस नाहक को नेस्तो नाबूद करके हम इफ्तिखारियों के जहन में से वो फितने का नामो निशान मिटा दिया है। इसीलिए बिस्मिल सरकार सैफुल हक है। अब और एक लक़ब बिस्मिल सरकार का, जो आपने कहा कमरिए है। हमारे बयान का मौजू यही है कि कमरिए है। पहले तो हम जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं उन सब से जो है माफी मांगते हैं, क्योंकि ये कमरिए हिंद अल्फाज सारे भाइयों तक पहुंचाने की गलती हमारी है। हमने 12 साल तक इस लक़ब को दादा के गलत पढ़ा है, और हमारे गलत पढ़ने के वजह से सबों तक जिन्होंने भी सुना है उन्होंने भी हमारा धोना सुनी, हमारा देखा देखी गलत पढ़ा है। जैसे हम पढ़ते थे आज तक कमरे हिंद या कमरिए हिंद। अब हमने क्या कहा कि दादा में जो भी नाम दादा के आएंगे वो सिफत को मौसूफ होंगे। दादा में वो सिफत होगी तो कमर किसको बोलते हैं? चांद को बोलते हैं। तो चांद की सिफत क्या होती है? कई सिफतों में से चांद की एक सिफत ये भी होती है कि चांद जो है रात की तिरगी में जो है उजाला देता है, अंधेरे में जो है रास्ता बताता है, रहबरी का काम करता है ना। लेकिन दिन होते ही छुप जाता है ना। सूरज के सामने चांद जो है वो ओझल हो जाता है। तो क्या हमारे दादा की ये सिफत हो सकती है? बेगम शाह वासी का एक शेर है कि जिस रोज से देखा है उनके रुखे रोशन को, खुर्शीद भी बेगम को जर्रा नजर आता है। यानी सरकार की शान के सामने जो सूरज भी है ना वो जर्रे के बराबर है। तो सरकार की, बिस्मिल सरकार की निस्बत चांद और सूरज से क्या, वो निस्बत ही क्या जो सूरज के उजागर होने से बिस्मिल सरकार का वजूद छुप जाए। तो कमरे हिंद या कमरिए हिंद ये जो है दादा का लक़ब है ही। दादा का लक़ब है कुमरिए हिंद। कुमरी, अगर हम मुसफ़िर रूप वगैरह कभी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कमर या कमरी, ये हमारी ना समझ क्या हमने सालों तक जो है कमरिए हिंद पढ़ा, और आप भाइयों तक या जितने भी लोग हैं उन सब तक गलत मैसेज दिया। उसके लिए हम माजरत खाएं, लेकिन दादा का असल लक़ब कुमरिए हिंद है। अब सिफत होना चाहिए तो पहले तो ये समझते हैं कि कुमरी कहते किसको है। तो कुमरी जो है, कबूतर देखे हो आप लोगों ने, तो कबूतर के जैसा होता, कबूतर की मुशाबत रखने वाले एक परिंदे को कहते हैं तौकदार परिंदा। तौकदार किसको कहते हैं? कि जिसकी चोंच जो है वो लंबी हो। परिंदों में काफी अलग अलग तरीके के परिंदों में तौकदार परिंदे होते हैं। तो वो परिंदे कौन से होते हैं? वो परिंदे जिनकी चोंच लंबी हो और जिनके पैर नंगे हो, यानी जिनके पैर पे बाल ना हो। आपको उनके पैर, कबूतर को देखा हो ना, तो कबूतर जैसा दिखने वाला खास तरी होता है, यानी ब्राउनिश कलर का। अब दादा को हिंद का कबूतर का, तो बात समझ में नहीं आएगी, है ना। एक बार कमर बोल रहे थे तो समझ में भी आ रहा था, पर कमरी कहाँ है? तो कमरी की सिफत हमें देखना पड़ेगा कि कमरी में ऐसी कौन सी सिफत मौजूद है कि उस सिफत की बिना पर बिस्मिल सरकार को जो है वो कमरिए हिंद कहा गया, यानी हिंद का कुमरी, कुमरिए हिंद कहा गया है, हिंद का कुमरी। तो कुमरी में जो है ना एक सिफत होती है कि कुमरी जब कू कू करता है, कुमरू जब आवाज निकालता है, आपने अलग अलग परिंदों की आवाज सुनी रहेगी, तो कुमरी जब आवाज निकालता है तो वो कू कू करके निकलती है।
तो बुजुर्गानी दीन जो है उन्होंने कुमरी के उस कू और कू को जो है वो हक सिर्रा से ताबीर किया है, यानी कुमरी का कू और कू कहना वो हक और हक कहना है। यानी कुमरी जब भी कू और कू कहता है, और कमरी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कू और कू ही कहता है, यानी कुमरी जो है अपनी पूरी जिंदगी में क्या कहता है, हक और हक, हक के सिवा कुछ कहता ही नहीं है। बिस्मिल सरकार कुमरी हिंद है, यानी बिस्मिल सरकार ने अपनी पूरी जिंदगी हक के सिवा कुछ कहा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए सारे बुजुर्गाने दीन ने हिंद में अगर कोई हक कहने वाला है अपनी पूरी जिंदगी में तो वो बिस्मिल सरकार को खिताब दिया है कि ये है कुमरी हिंद। या बिस्मिल, या बिस्मिल, या बिस्मिल, या बिस्मिल, या बिस्मिल। तो बिस्मिल सरकार सरापा हक है, और हक जो है अपने गैर से अपनी हक्कानियत बयान नहीं करवाता। जैसे सरकार ने जो है हमारे प्यारे नबी ने जब हक की तालीम दी तो पहले ये कहा कि मेरे जुब्बे में हक के सिवा जो मौजूद नहीं है, मेरी जबान से हक कलाम करता है, यानी हक की ये सिफत है कि वो अपने गैर से अपने बारे में कुछ कहवाएगा ही नहीं। तो वैसे ही बिस्मिल सरकार ने जब अपनी पूरी जिंदगी हक कहा है, हक के सिवा कुछ कहा ही नहीं है, तो बिस्मिल सरकार सरापा हक है। तो हम इफ्तिखारियों का नारा जो है हक बिस्मिल या बिस्मिल, वो हमारा खुद का नहीं है, वो हक की सिफत पे है कि हक ने वो वस्त हमारे बिस्मिल सरकार में रखा है कि बिस्मिल सरकार ने जो किया वो हक, बिस्मिल सरकार ने जो कहा वो हक, बिस्मिल सरकार ने जो लिखा वो हक, यहाँ की आखिरी दम तक अपना बिस्मिल सरकार ने जो कहा वो हक ही कहा है, ना हक कभी कहा ही नहीं है। अब ये हो गया बिस्मिल सरकार का। एक हमारे सिलसिले में बड़ी मशहूर और मारूफ जो है अशार है कि कलम लगती आई नबी से वली की, कलम लगती आई नबी से वली की, जो था तुक्म वो अब कलमी सजर है। यानी सरकार से लेके जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार तक जो आई वो तुक्म से आई, वो बीज से आई हुई है। सारे जो वहां बने अंबिया वगैरह, अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी बने वो तुक्म से बने, यानी बीज से बने। अब उसके बाद जो है वो कलम से बने। कलम समझते हो, जब एक झाड़ को बिना बीज के उगाया जाता है तो उसको, और जब वो सेम टू सेम होता है, मुशाबत में एक जैसा ही होता है। तो बिस्मिल सरकार की कलम किससे लगी? कुदरत दादा से। अगर बिस्मिल हक है तो कुदरत दादा की कलम किससे लगी? तो अगर कुदरत दादा हक है तो रशीद दादा की, रशीद दादा की कलम किससे लगी? तो अगर रशीद दादा हक है तो हक है। तो हमारा जो नारा है बिस्मिल सरकार को लेके, रशीद दादा को लेके, कुदरत दादा को लेके, और हमारे पीरो मुर्शिद को जो हम मानते हैं सरापा, वो हम ऐसे ही हवा में नहीं मानते हैं। हम हमारे बयान को यही खत्म करना चाहेंगे। और दादा की शान में जो भी, दादा के बारे में जो भी बताने में हमारे से जो भी गुस्ताखी हो गई हो, जो भी भूल चूक गलती हो गई हो, वैसे किसी की औकात नहीं है, हमारी तो औकात है ही नहीं क्या हम दादा की शान बयान कर सके। बेचैन दादा फरमाते हैं ना, क्या करे वस्फ कोई बशर आपका, क्या करे वस्फ कोई बशर आपका, कि तुम हो महबूब रहमान बिस्मिल पिया। तो किसी बशर की औकात नहीं है क्या वो बिस्मिल सरकार की शान बयान कर दे। हमने जो भी टूटे फूटे अंदाज में अपनी नाकी समझ के एतबार से दादा की शान में जो भी बयान किया, उस बयान करने में, कुछ मैसेज पहुंचाने में हमसे अगर दादा की शान बयान करने में गलती भी हो गई हो तो दादा अपनी रहीमी करीमी में उस गलती को माफ फरमा कर दादा अपने ही ऐसी शान बयान करने की तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।